हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बहुत लोग एक सर्वे को फैला रहे हैं। यह इंटरनेशनल सर्वे है। अमेरिका के थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर ने यह सर्वे किया है। इसमें 35 से ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। इस सर्वे को सिलेक्टेड तरीके से फैलाया जा रहा है। इसमें कही गई बातों का आधा सच बताया जा रहा है, आधा छिपाया जा रहा है। जिसे देखो वो नई नई कहानी सुना रहा है। मगर हमने इस पूरी रिपोर्ट की एक एक लाइन पढ़ी है, एक एक सवाल और उसके जवाब का एनालिसिस किया है। लोगों के मन में तरह तरह के सवाल हैं। क्या मोदी राज में मुसलमान डरा हुआ है? क्या मुसलमानों को धार्मिक आजादी नहीं है? क्या मोदी राज में हिंदुस्तान सेक्युलर है या कम्युनल? इन सारे सवालों के जवाब इस इंटरनेशनल सर्वे में है। और यकीन मानिए, इसका नतीजा बहुत ही सुकून देने वाला है। क्या भारत का मुसलमान डरा हुआ है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या भारत के मुसलमान मोदी को पसंद करते हैं? जवाब है हां, बिल्कुल हां। हिंदुस्तान का वो तबका जो किसी रट्टू तोते की तरह प्री प्लान तरीके से मुसलमान डरा हुआ है वाला नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहा था, उसे जोर का झटका बहुत जोर से लगा है। इंडिया इज ए टॉलरेंट कंट्री, मैसेज लाउड एंड क्लियर है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। इंडिया को इंटॉलरेंट बताने वालों का एजेंडा आज पूरी तरह फ्लॉप हो जाएगा। धर्म का चश्मा पहनकर धार्मिक उन्माद फैलाने वालों की बोलती आज बंद हो जाएगी। हर बात पर हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव चलाने वालों की दुकान पर भी ताला लगेगा। किसी ने अभिव्यक्ति की आजादी को पिंजरे में डालकर भारत को बदनाम किया। किसी ने वॉशिंगटन पोस्ट में ओपिनियन लिखकर मोदी के खिलाफ माहौल बनाया, तो किसी ने मंदिर का जिक्र करके चालाकी से मुस्लिम वाला एंगल फैलाया। मोदी के पॉलिटिकल विरोधियों ने भी मौका नहीं गंवाया। 2020 का राहुल का यह ट्वीट एक सैंपल है। वो लगातार हर मौके पर क्रूरता, हिंसा और धार्मिक संप्रदाय का जिक्र करके मोदी सरकार को घेरते आए हैं। यह कुछ महीनों पहले शुरू नहीं हुआ। जब से मोदी ने पीएम की कुर्सी संभाली है, तब से यह सिलसिला जारी है। असली असहिष्णुता कांग्रेस की टाइमलाइन पर ही दिखती है। कभी 2002 का जिक्र करके भ्रम फैलाना, कभी रेत में दबी लाशों पर सियासी टैक्स चिपकाना। 7 सालों से लगातार बार बार यही साबित करने की कोशिश की गई कि मोदी ने मुसलमानों का जीना मुश्किल कर दिया है। बार बार यही आरोप लगाया गया कि मोदी सरकार हिंदू राष्ट्र वाले प्लान पर काम कर रही है। यह सब साबित करने के लिए क्या क्या नहीं छापा गया। मगर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो लोग मोदी विरोध के चक्कर में धर्म वाला नैरेटिव चिपका रहे थे, उन सबको ये 3 लेटर्स रट लेने चाहिए, क्योंकि भारत में सबको धार्मिक आजादी है और किसी को कोई खतरा नहीं है। जी हां, सही सुना आपने। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भारत में सब चैन और सुकून से जी रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे, अमेरिका के मशहूर थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे में यह खुलासा हुआ है। We wanted to also make sure that we covered the 6 major religions: Hindus, Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, and Jains. सबसे पहले आपको इस सर्वे की बड़ी बातें बता देते हैं। इस सर्वे के लिए 29,999 लोगों की राय ली गई, जिसमें 22,975 हिंदू, 3,336 मुस्लिम, 1,782 सिख, 1,011 ईसाई, 719 बौद्ध, 109 जैन और 67 दूसरे धर्म से रिलेटेड थे। सर्वे का ड्यूरेशन था 17 नवंबर 2019 से 23 मार्च 2020 तक। आप इसे मोदी सरकार पर सबसे बड़ा धार्मिक सर्वे भी कह सकते हैं, मगर एंटी मोदी एजेंडा चलाने वाले इस सर्वे को दबाकर बैठे हैं। सबकी टाइमलाइन पर सन्नाटा पसरा है। जानते हैं क्यों? चलिए सबसे पहले आपको इस सर्वे का बिग पॉइंट दिखाते हैं।
पीओ का सर्वे कहता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हर 5 में से 1 मुसलमान ने भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दिया था। इस लिहाज से करीब 19% मुस्लिम वोट बीजेपी को मिला। सर्वे में करीब 49% हिंदू वोटर्स ने माना कि वो भी मोदी के साथ गए थे। ये वही हेडलाइन है जिसे पढ़कर बात बात पर हिंदू मुस्लिम करने वालों की बोलती बंद है। मगर मोदी और मुसलमान को लेकर पीईडब्ल्यू के ताजा सर्वे में जो फैक्ट सामने लाए हैं वो मोदी फोबिया के शिकार लोगों के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। मोदी विरोधी ये आरोप लगाते हैं कि पिछले 7 सालों से देश में अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों के लिए हालात बदतर हो गए हैं। ये तक कहा गया कि भारत के मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, मगर सच्चाई कुछ और ही है। पीयू के सर्वे में लोगों से पूछा गया कि क्या भारत में धार्मिक स्वतंत्रता है। इसके जवाब में 91% हिंदुओं का जवाब हां था। 89% मुस्लिम बोले उन्हें पूरी तरह धार्मिक स्वतंत्रता है। 89% ईसाई, 82% सिख, 93% बौद्ध और 85% जैन धर्म के लोगों की भी यही राय थी। दुर्भाग्य से देश की माइनॉरिटी को उस छल में, उस छलावे में ऐसा भ्रमित रखा गया है, उसको भयभीत रखा गया है। अच्छा होता उसकी शिक्षा की चिंता होती, अच्छा होता उसमें से सामाजिक सार्वजनिक जीवन के भिन्न भिन्न स्तर के लीडर पैदा होते, अच्छा होता समाज के अन्य वर्गों की बराबरी में उनका भी आर्थिक सामाजिक विकास होता। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में एक छलावा, एक काल्पनिक भय, एक काल्पनिक वातावरण और डर का माहौल पैदा कर करके उनको दूर भी रखा, दबा करके भी रखा और सिर्फ चुनाव में उपयोग करने का खेल चला। 2019 में आज मैं एक जिम्मेवारी के साथ आपसे अपेक्षा करने आया हूं। अब जब संविधान को के सामने सर झुका करके आपके सामने खड़ा हुआ हूं, तब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमें इस छल को भी छेद करना है। मोदी विरोध के चक्कर में सियासत करने वालों ने 2 समुदायों के बीच बंटवारा करके एक भ्रम यह भी फैलाया कि हिंदू धर्म के लोग मुसलमानों की इज्जत नहीं करते। इसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए। मगर पीईडब्ल्यू के सर्वे में 85% हिंदुओं ने कहा कि दूसरे धर्मों की इज्जत करना एक सच्चा भारतीय होने का निशान है। 78% मुसलमानों और ईसाइयों की भी यही राय थी। सर्वे में रिलीजियस डाइवर्सिटी को लेकर भी एक अनोखी बात पता चली है। सर्वे का एक दिलचस्प पॉइंट यह भी है कि 77% हिंदू कर्मा में यकीन करते हैं और आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि एग्जैक्टली यही परसेंटेज यानी 77% मुस्लिमों की संख्या ऐसी है जो कर्मा में भरोसा रखती है। यही नहीं, उत्तर भारत में 37% मुसलमानों के साथ साथ 12% हिंदू और 10% सिख सूफीज्म को पसंद करते हैं, जो मूल रूप से इस्लाम से जुड़ा है। यह भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि मुस्लिम कर्मा में यकीन रखते हैं और हिंदुओं को सूफीज्म पसंद है। इसी रिसर्च में यह भी बताया गया कि भारत में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर अपने त्योहारों को मनाते हैं। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली है और सर्वे के मुताबिक भारत में 95% हिंदुओं के अलावा 20% मुस्लिम, 31% ईसाई, 90% सिख, 79% बौद्ध और 98% जैन धर्म के लोग दिवाली का त्योहार मनाते हैं। इन आंकड़ों से ही आप समझ सकते हैं कि भारत में धार्मिक सहिष्णुता के साथ साथ सभी धर्मों के बीच भाईचारा बना हुआ है। लेकिन कुछ लोग मोदी विरोध के चक्कर में झूठ फैलाकर इसे खराब करने की कोशिश करते हैं। 95% मुस्लिम आबादी हिंदुस्तानी होने पर गर्व महसूस करती है, जबकि 85% मुस्लिम मानते हैं कि हमारे देश की संस्कृति दूसरे देशों की संस्कृति से लाख गुना बेहतर है। अभी सर्वे का डेटा खत्म नहीं हुआ है। अब कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखिए। एक दिलचस्प बात ट्रिपल तलाक को लेकर पता चली है। आपको याद होगा जब 2019 में केंद्र सरकार ने 3 तलाक को लेकर कानून बनाया था, उस समय इस तरह की तस्वीर पेश करने की कोशिश हुई कि मुस्लिम समुदाय इस कानून के खिलाफ है, जबकि पीयू का सर्वे यह कहता है कि आधे से ज्यादा मुस्लिम ट्रिपल तलाक के विरोध में है, यानी वो 3 तलाक नहीं चाहते।
सर्वे में 56% यानी आधे से ज्यादा मुस्लिमों का मत यह था कि मुस्लिम पुरुषों को 3 बार तलाक 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 कहकर अपनी बीवी को छोड़ने का हक नहीं मिलना चाहिए। वो इसे गलत बताते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम पुरुषों में यह परसेंटेज 52% है और महिलाओं में 61% है। समय समय पर मुस्लिम महिलाओं ने मोदी पर इसलिए भरोसा भी जताया है, कैमरे पर आकर सब कुछ बताया है। मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कानून बनाया है। 3 तलाक एक बहुत बड़ा मुद्दा था। इसी तरह के कानून अगर मोदी सरकार और लागू करती रहेंगी, बनाती रहेंगी, तो हम मोदी सरकार के ही साथ हैं। इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो मुस्लिम है या फिर हिंदू हैं। बस हमारे लिए तो मोदी सरकार ने काफी सारी योजनाएं बनाई है। हमारा जो विकास करेगा हम उसके साथ है। जैसे मोदी जी ने विकास योजनाएं निकाल रखी है, जैसे बच्चों के एडमिशन के हैं और घर में के हैं और प्लॉटों के हैं, इनके अगर वो हमारा साथ दें हम उनके साथ। इस रिसर्च में इंटर रिलीजियस मैरिज यानी अंतर धार्मिक विवाह को लेकर भी भारत के लोगों की राय रखी गई है। इसके मुताबिक 66% हिंदू दूसरे धर्म में शादी करने के खिलाफ है। इसके अलावा 78% मुस्लिम, 36% ईसाई, 47% सिख, 45% बौद्ध और 62% जैन भी दूसरे धर्म में शादी करने के खिलाफ है। इन दिनों देश में धर्म परिवर्तन के ठेकेदार जगह जगह घूमकर अपनी दुकान चला रहे हैं, मगर इस सर्वे का ये फैक्ट देखकर उनको समझ में आ जाएगा कि उनकी दुकानदारी चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सर्वे में यह भी पता चला कि धर्मांतरण से किसी धार्मिक समूह की आबादी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। 82% भारतीयों ने कहा कि वो हिंदू पैदा हुए थे। लगभग इतने ही लोगों ने कहा कि वो अब भी हिंदू हैं। अन्य धर्मों में भी यही ट्रेंड दिखा। सर्वे में एक सवाल भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर भी था। 37% हिंदुओं ने बंटवारे को देश के लिए बैड थिंग बताया, जबकि 48% मुसलमानों की राय यह थी कि बंटवारा देश के लिए अच्छा नहीं था। अब एक और फैक्ट देखिए। सवाल पूछा गया कि रिलीजियस डाइवर्सिटी होने से देश को फायदा होता है या नुकसान। इसके जवाब में 52% हिंदुओं की राय थी कि इससे देश को फायदा होता है। 56% मुसलमानों ने भी इसे देश के लिए फायदेमंद बताया। सर्वे में करीब 2/3 यानी 64% हिंदुओं ने कहा कि सच्चा भारतीय होने के लिए हिंदू होना जरूरी है। अधिकतर हिंदुओं ने कहा कि वो हिंदी बोल पाने को भारतीय पहचान से जोड़कर देखते हैं। ऐसे लोगों ने 2019 के संसदीय चुनाव में बीजेपी को वोट भी दिया था। इसके अलावा सर्वे की बड़ी बातें ये भी हैं कि सिख समुदाय के लोग खुद को प्राउड पंजाबी भी कहते हैं और प्राउड हिंदुस्तानी भी कहते हैं। 95% सिख ने खुद को प्राउड इंडियन कहा, 93% ने प्राउड पंजाबी, और इस तरह खालिस्तान का एजेंडा पंक्चर हो गया। इन फैक्ट से क्लियर है कि सर्वे में सभी धर्मों में ज्यादातर की राय यही थी कि भारत में धार्मिक आजादी है। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख और क्या ईसाई, सबकी राय एक जैसी है। और यह कहा जा सकता है कि इन सबकी राय देखकर मोदी विरोधियों की अक्ल ठिकाने आ गई होगी। और आज पूरी दुनिया की नजर बीजिंग पर थी। क्यों थी, यह आप मेरे पीछे देख सकते हैं। शी जिनपिंग ने आज बीजिंग में बड़ी परेड निकाली। इस दौरान यहां 70,000 लोग मौजूद थे और किसी ने मास्क नहीं पहना था। यह वो देश है जहां से कोरोना वायरस निकलकर पूरी दुनिया में फैला है। इस मौके पर जिनपिंग ने यह भी कहा कि वो खून बहाएंगे। ये उस पार्टी का नेता कह रहा है जिसका झंडा लाल है। जिनपिंग के इस पावर डिस्प्ले के बारे में दुनिया क्या कह रही है, इस रिपोर्ट में वो सब कुछ है। बीजिंग से आई इन तस्वीरों का मतलब क्या है? जिनपिंग का मैसेज क्या है? क्या जिनपिंग चीन को दुनिया से लड़ने के लिए उकसा रहे हैं? क्या जिनपिंग चीन के लिए भस्मासुर में तब्दील हो गए हैं? क्या जिनपिंग का फर्जी राष्ट्रवाद चीन को सबसे गहरी खाई में धक्का देने जा रहा है? इस हाई रेजोल्यूशन वाले शो में जिनपिंग एक रिंग मास्टर की तरह नजर आ रहे हैं। हनक, धमक, सनक। जिनपिंग के इस पावर प्रोजेक्शन वाले शो में उनकी हनक और धमक से ज्यादा उनकी सनक देखी जा रही है। सनक के क्या मायने हैं और वो भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए कैसे खतरा बनते जा रहे हैं? हम कभी किसी भी विदेशी ताकत का दबाव नहीं सहेंगे। हमसे कोई गुलामी नहीं करवा सकता। जो ऐसा करेगा वो लोहे की दीवार से टकराएगा। ये दीवार है 1.5 अरब
चीन की जनता। 钢铁长城面前碰得头破血流。 चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने पर देखिए वर्ल्ड मीडिया ने क्या लिखा है। ब्रिस्बेन टाइम्स ने लिखा है शी जिनपिंग दुनिया से टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी आयरन ग्रिप यानी लोहे के शिकंजे के साथ प्रोपेगेंडा चलाकर अपने 100 साल का जश्न मना रही है। जापान के अखबार निकी एशिया ने लिखा कि चीन दुनिया से दूर होता जा रहा है, घरेलू मोर्चे पर समीकरण जिनपिंग पर बैकफायर करेंगे। कतर के अल जजीरा ने एक सर्वे की रिपोर्ट छापी है जिसमें बताया गया है कि जिनपिंग पर भरोसा खत्म होता जा रहा है। चीन की ये प्रोपेगेंडा वाली तस्वीरें पूरी दुनिया में पहुंच रही हैं। ये चीन की पार्टी का सिंबल भी इसी का हिस्सा है। 是具有强烈民族自豪感。 हम चीनी लोग कभी किसी से डरते नहीं हैं, ना ही किसी की ताकत से डरते हैं। चीन के लोग बहुत मजबूत हैं, उन्हें खुद पर भरोसा है। हम ना किसी पर जुल्म करते हैं, ना ही सहते हैं। ऐसा हम कभी नहीं सहेंगे। 奴役过其他国家人民。 चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में 9.5 लाख मेंबर हैं। ये चीन की करीब 6.5% आबादी है और ऑन पेपर यही शी जिनपिंग की ताकत है। सही कहूँ तो मैं कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास के बारे में ज्यादा नहीं जानती। बस कुछ ही बात मालूम है, जैसे कि 1 जुलाई को पार्टी कायम हुई थी। आज तो बस फाइटर जेट देखकर अच्छा लग रहा है। इन्हीं का ब्रेन वॉश करके चीन आज दुनिया का लीडर बनने का ख्वाब देख रहा है। जिनपिंग जो राष्ट्रपति होने के साथ चीन के मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने वक्त के साथ खुद को चीन के सिस्टम में सर्वे सर्वा बना दिया है। बीजिंग के बदनाम थियानमेन स्क्वायर पर 70,000 से ज्यादा का मजमा इकट्ठा करके वो दुनिया को चिढ़ा रहे हैं। लेकिन 100 साल के इस कम्युनिस्ट पार्टी का इंटरनेशनल लेवल पर सच क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ने जब ऐसा तमाशा 2011 में 90 साल पूरा होने पर किया था, तब दुनिया के कई लीडर यहां पहुंचे थे। आज यहां विदेश से कोई नहीं आया। चीन को मैसेज के नाम पर रूस और मिस्र ने मुबारकबाद दी है। आधुनिक जहाजों का फ्लाई पास्ट और चीन की सेना की परेड दिखाकर वो चीन को पॉजिटिव पावर साबित कर रहे हैं। लेकिन दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है वो देखिए। ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन में छपा है कि शी जिनपिंग अब दुनिया को खुलेआम धमका रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जिनपिंग कैसे राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चीन को बहका रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के अखबार द सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड ने लिखा है चीन के इस जश्न को खोखला बताया है। ऐसे ही बहुत से इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट इस वक्त चीन और जिनपिंग की लीडरशिप पर सवाल उठा रही हैं। माओ से तुंग के बाद शी जिनपिंग चीन के सबसे पावरफुल लीडर बने हैं। चीन के लोग कभी विदेशी ताकत के आगे नहीं झुकेंगे। अगर कोई हमें गुलाम बनाने के बारे में सोचेगा भी तो उसका सिर तोड़ दिया जाएगा और चीन के लोग उनके आगे लोहे की दीवार बनकर खड़े होंगे और फिर खून बहेगा। लेकिन उनकी ये पावर चीन को ना सिर्फ दुनिया का दुश्मन बना रही है बल्कि खुद चीन के लिए नए दुश्मन तैयार कर रही है। लेकिन सत्ता के नशे में चूर ये व्यक्ति इस वक्त एक ही एजेंडा लेकर आगे बढ़ रहा है और वो है दुनिया को जीतने का। और इसी नीयत ने चीन के पीसफुल राइज वाली थ्योरी को चकनाचूर कर दिया है। हम किसी भी पावर पॉलिटिक्स का विरोध करते हैं। हम चीन के लोग किसी से नहीं डरते। हमारा आत्मविश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जिनपिंग ने पिछले कुछ सालों में खुद को चीन का अब तक का सबसे पावरफुल राष्ट्रपति बना लिया है। चीन अपनी मिलिट्री के दम पर पड़ोसी देशों को धमका रहा है। इस वक्त चीन के अंदरूनी और बाहरी मोर्चों को देखिए। चीन इस वक्त ताइवान को लेकर आक्रामक हो रहा है। चीन ने हांगकांग पर शिकंजा और कसा है जिसका लगातार विरोध हो रहा है। चीन को अपने पश्चिमी हिस्से में शिनजियांग में उसके खिलाफ बगावत का लगातार खतरा सता रहा है। जिस तिब्बत पर चीन ने कब्जा किया है वहां उसने सेना की तादाद बढ़ाई है। भारत के खिलाफ चीन ने कैसे विस्तार वाला आतंक मचाया है पूरी दुनिया बहुत अच्छी तरह से जानती है।
चीन ने जिस तिब्बत पर कई दशकों से कब्जा किया हुआ है, वहां वो लगातार एक्सरसाइज कर रहा है। चीन की सेना का ये वीडियो देखिए। जिनपिंग के आदेश पर चाइनीज आर्मी ने ऐसे बहुत से वीडियो बनाए हैं। छोटी छोटी वॉर एक्सरसाइज करके चीन बार बार ये बताने की कोशिश करता रहा है कि एलएसी पर उसकी धमकी वाली रणनीति जारी रहेगी। एंटी टैंक मिसाइल, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, आर्टिलरी यानी तोप। चीन ने कई नए हथियार आजमा कर यह दिखाने की कोशिश की है कि उसके कदम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन वो अपनी कमजोरी भी जानता है। तिब्बत के पठारों में सप्लाई लाइन को बनाए रखना और भारत का मजबूती से सामने खड़ा होना, ये दोनों फैक्टर चीन के लिए मुसीबत बन गए हैं। कुल मिलाकर जिनपिंग का स्टेटस और चीन की बढ़ती मिलिट्री और आर्थिक पावर दुनिया के लिए मुसीबत बनती जा रही है। इस वक्त रूस और पाकिस्तान के अलावा चीन के साथ कोई देश नहीं खड़ा है। रूस की मजबूरी है, वो अमेरिका के खिलाफ चीन को आगे रखना चाहता है। यही वजह है कि व्लादिमीर पुतिन और जिनपिंग अक्सर एक अलग केमिस्ट्री दिखाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के साथ तो जिनपिंग एक गुलाम देश की तरह बर्ताव करता है। चीन के कर्जे से कब्जे वाली रणनीति को बड़े खतरे के रूप में देखा जाता है। ऐसे में सवाल है कि दुनिया के सेंटर स्टेज पर खड़े शी जिनपिंग, क्या ये आदमी यहां से और मजबूत होगा और दुनिया मिलकर जिनपिंग और उनकी बढ़ती वैश्विक ताकत को उखाड़ फेंकेगी। ताइवान का मुद्दा सुलझाना और इसे चीन के साथ जोड़ना, यह हमारा ऐतिहासिक मिशन है और इसे कोई नहीं हिला सकता। यह पूरे चीन के लोगों की आकांक्षा है कि ताइवान चीन से जुड़े। हर देश ने इस बात को बहुत करीब से महसूस किया है कि कैसे जिनपिंग और उनके मुल्क चीन ने दुनिया को तबाही के कगार पर लाकर खड़ा किया है। जब दुनिया अपने अपने यहां अस्पतालों में कोरोना से जूझ रही थी, लाशों की गिनती मुश्किल हो गई थी, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, तब भी चीन में ऐसे जश्न वाले नजारे जारी थे। जाहिर है, चीन ने चाहे अनचाहे दुनिया को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चीन से निकला कोरोना वायरस दुनिया भर में करीब 40 लाख लोगों की जान ले चुका है। 1.5 साल पहले जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के बुरे दिन शुरू हुए, तब भी चीन प्रोडक्शन करता रहा, दुनिया को माल सप्लाई करता रहा, उसकी फैक्ट्री चालू रही, उसके बंदरगाह पर 24 घंटे काम चलता रहा। इसलिए जब कोरोना की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था डूब गई, चीन तरक्की करता रहा। सबको घाटे वाली स्टेज में पहुंचाकर चीन मुनाफा कमाने की स्ट्रेटेजी बनाता रहा। ये वो वजह है जिसकी वजह से जिनपिंग एक इंटरनेशनल विलन बन चुके हैं। शी जिनपिंग को दुनिया में नए नए नाम दिए गए हैं। अलग अलग अखबारों और मैगजीन्स में उनकी तुलना न सिर्फ कोरोना से की गई, बल्कि उनको ही कोरोना के तौर पर दिखाया गया। इस पॉलिटिकल कमेंट्री में जिनपिंग साफ तौर पर दुनिया के सबसे बड़े बैडमैन स्टैब्लिश हो चुके हैं। दुनिया की 700 करोड़ की आबादी सबसे ज्यादा किससे नफरत करती है? जवाब मिलेगा जिनपिंग। दुनिया सबसे ज्यादा किस मुल्क से परेशान है? जवाब मिलेगा चीन। दुनिया क्यों जिनपिंग की रेजिम से सबसे ज्यादा गुस्सा है? जवाब मिलेगा कोरोना और जिनपिंग की हिटलर शाही वाला प्लान। एक देश और दो सिस्टम, हांगकांग और मकाऊ दोनों के साथ हमारा ये वादा है, लेकिन हम हांगकांग और मकाऊ पर चीन की सरकार का कंट्रोल पूरी मजबूती से रखेंगे। महामारी के दौरान विस्तारवाद के नशे में डूबे जिनपिंग दुनिया को युद्ध की दहलीज तक ले आए हैं। यही एक वजह है कि ग्लोब पर कहीं भी नजर डालें, चीन इस वक्त सबसे बुरे देश की तरह उभर रहा है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दुनिया के सबसे खतरनाक खलनायक बन चुके हैं। जिनपिंग एक तानाशाह की तरह बर्ताव कर रहे हैं। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी में ऐसे तमाम लोगों को ठिकाने लगा दिया है जो उनको चैलेंज कर सकते थे। जिनपिंग के साथ चीन का आंतरिक सिस्टम भी अब पार्टी से ज्यादा एक व्यक्ति को अहमियत दे रहा है और ऐसे में जिनपिंग चीन के लिए भस्मासुर बनते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया में मिल रहे चैलेंज से जिनपिंग प्रेशर में नहीं है। लद्दाख में एलएसी पर चीन को भारत से लगातार चैलेंज मिला है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका चीन के खिलाफ खड़ा हो गया है। चीन की नापाक महत्वाकांक्षाओं को आगे क्वाड जैसे ग्रुप का मिलिट्री वर्जन तैयार हो रहा है। यहां हम और ताइवान स्ट्रेट के पार जो भी लोग हैं वो साथ आएंगे और आगे बढ़ेंगे। हम ताइवान को आजाद करने की हर कोशिश को नाकाम करेंगे। चीन हमेशा अपनी जमीन की
पूरी तरह से हिफाजत करेगा। अक्टूबर 2020 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की एक बड़ी बैठक हुई थी। देखिए उसमें जिनपिंग के क्या तेवर थे। कोई भी देश या कोई भी सेना चाहे जितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर वो मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय धारा के खिलाफ खड़ी हुई तो वो अपना बहुत नुकसान करेगी। कोरियाई युद्ध में अमेरिकी सेना को रोककर चीन ने बता दिया था कि वो महान शक्ति है। अब चीन के लोगों को धमकाया नहीं जा सकता। अगर चीन को गुस्सा आया तो उससे निपटना बहुत मुश्किल होगा। हमारी संप्रभुता को चैलेंज किया गया तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम कभी किसी को अपनी जमीन में दाखिल नहीं होने देंगे। अगर ऐसा हुआ तो चीन पूरी ताकत से जवाब देगा। इसमें कोई शक नहीं कि जिनपिंग के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका है। जिनपिंग बार बार अपने रुख से यह जताना चाहते हैं कि ना तो चीन को ब्लैकमेल किया जा सकता है और ना ही उसके खिलाफ ब्लॉकेड का असर होगा और ना ही कोई प्रेशर काम आएगा। लेकिन इस वक्त चीन के सामने कई फ्रंट खुले हुए हैं और अमेरिका से तनाव बढ़ने के बाद जिनपिंग के ऑप्शन खत्म हो रहे हैं। लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन की फौज अब भी कई मोर्चों पर आमने सामने है, यानी लद्दाख फ्रंट अब भी एक्टिव है। अमेरिका ताइवान को हजारों करोड़ के नए हथियार बेच रहा है और इसे लेकर चीन बेचैन है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका से चीन की टेंशन पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है और जापान भी दबाव डाल रहा है। शी जिनपिंग ना सिर्फ दुनिया के पॉलिटिकल ऑर्डर को बदलना चाहते हैं बल्कि वो दुनिया को ऑर्डर भी देना चाहते हैं। अमेरिका को चीन की तरफ से 3 चैलेंज देखिए जिसके स्क्रिप्ट शी जिनपिंग ने लिखी है। चीन का आर्थिक घेराव अमेरिका के साथ पूरी दुनिया को चपेट में ले रहा है। चीन की मिलिट्री पावर अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। चीन रूस और ईरान के साथ मिलकर अमेरिका के लिए डेंजरस ट्रायंगल तैयार कर चुका है और इसका विस्तार होता जा रहा है। ऐसे में एक मोर्चा है जो चीन को चैलेंज कर रहा है और इसमें भारत भी सक्रिय नजर आ रहा है। इस वक्त भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया मिलकर एक क्वाड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मालाबार नेवल एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया के शामिल होने के बाद क्वाड एक मिलिट्री ब्लॉक बनने की तरफ बढ़ रहा है। इस मिलिट्री गठबंधन को चीन के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। इसमें अमेरिका का रोल बड़ा होगा ऐसा माना जा रहा है। लेकिन जो बाइडेन से पहले ट्रंप सरकार ने चीन को बहुत घेरने की कोशिश की। हांगकांग से लेकर शिजियांग तक का मुद्दा उठाया, लेकिन अभी तक जिनपिंग चिकने घड़े साबित हुए हैं। इसलिए बाइडेन के सामने जिनपिंग एक बड़ा चैलेंज साबित होंगे। इस बीच बिहार में नीतीश सरकार के एक मंत्री ने आज क्यों इस्तीफे का ऐलान कर दिया, मंत्री जी का दर्द आपको सुनाएंगे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।